सर सबसे पहले क्या कहेंगे, हम T20 वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं इस जीत के लिए। बहुत खुशी की बात है। बहुत लंबे समय से इंतज़ार था इस वर्ल्ड कप का। एक आईसीसी ट्रॉफी का जो एक सूखा चला आ रहा था वो हट गया है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा भारतीय टीम को, सबसे पहले सपोर्ट स्टाफ को और सभी भारत के फैंस को, भारतवासियों को, सबके लिए जिनकी दुआएं भारतीय टीम के साथ थी। तो सबको बहुत बहुत मुबारक और बहुत एक ग्रेट विक्ट्री मैं कहूँगा। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द होल कंट्री। जी, शानदार प्रदर्शन खिलाड़ियों की वजह से जो जीत है आज हमें मिली है, चाहे रोहित की बात करें, सूर्या की बात करें, हार्दिक पांड्या हो गया, जसप्रीत बुमराह हो गया, या विराट कोहली जिनके आप कोच हैं। क्या कहेंगे सर पूरी प्रदर्शन को लेकर? अब बिल्कुल सभी ने अपना पार्ट प्ले किया, सबने कंट्रीब्यूट किया टीम में और इसीलिए भारत वर्ल्ड चैंपियन बना है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी होती थी पहले एक दो प्लेयर्स के ऊपर, विराट के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता था। लेकिन आप देखें कि पूरे टूर्नामेंट में जैसे विराट के बहुत ज़्यादा रन नहीं बने, फिर भी भारत जीतता रहा। और लास्ट मैच में विराट ने शानदार प्रदर्शन किया और वो मैन ऑफ द मैच भी बने। वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूँगा, और मैच जिताना भारत को, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सारी टीम, सभी का मैं कहूँगा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जिस तरह हार्दिक पांड्या ने क्लासन को आउट किया, एक समय लग रहा था कि भारत ये मैच हार जाएगा, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी करके उन्होंने वो विकेट लिया। और उसके बाद सूर्या का ब्रिलियंट कैच, मिलर का, तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। आप बुमराह की गेंदबाजी देखिए, लाजवाब मैं कहूँगा। वो एक फैक्टर था, बहुत बड़ा फैक्टर रहा ये वर्ल्ड कप जीतने में, जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की पूरे टूर्नामेंट में। जी सर, आप जिस तरीके से कोच हैं विराट कोहली, चीज़ें अगर कुछ ऐसी मेमोरीज आप बताएं, किस तरीके से आप उनको हेल्प करते आए हैं यहाँ तक पहुँचने में, कुछ अगर यादें आप हमसे शेयर करें सर। बहुत सारी यादें हैं बचपन से, बड़ी नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स मुझे याद हैं। वो 10 साल का भी नहीं था जब वो मेरे पास आया था, और तब से मैंने उसे ग्रो होते हुए देखा। और मतलब कोई भी ऐसा बड़ा मैच नहीं होगा या कोई ऐसी बड़ी सीरीज नहीं होगी जब हम लोग बात नहीं करते। मैं इस वर्ल्ड कप के फाइनल में ही नहीं पहुंचा, वरना मैं वर्ल्ड सीरीज का फाइनल देखने ओवल भी गया, वर्ल्ड कप फाइनल देखने में अहमदाबाद गया। तो हमेशा हम लोग टच में रहते हैं एक दूसरे के, और बहुत सारी मोमेंट्स ऐसी हैं जो हम लोगों ने इकट्ठे सेलिब्रेट की हैं। और ये हमेशा होता रहा। रात भी बहुत इमोशनल था वो, जब वो रिटायरमेंट का उसने अनाउंस किया। बट आई अप्रिशिएट हिज डिसीजन कि उसने उस हाई पे छोड़ा और एक एग्जांपल सेट किया कि आपको उस जगह पर छोड़ना चाहिए जब लोग कहें कि नहीं, अभी नहीं छोड़ना चाहिए था। जी, रिटायरमेंट की बात की, क्योंकि T20 में हम विराट को अब खेलते हुए नहीं देख पाएंगे, उसके लिए क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ही विल बी मिस्ड। और मुझे तो कल रात से ही इतने ज़्यादा लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, अभी तो उनमें बहुत क्रिकेट बाकी था और वो हम लोग मिस करेंगे। मतलब बहुत लोग तो अपने बहुत इमोशनल होकर बातें कर रहे हैं कि अब हम T20 किसके लिए देखेंगे। बहुत सारे उनके फैंस हैं जो लाइकिंग है, लेकिन ये एक ऐसा होता ही है। नेक्स्ट जनरेशन आती है और हमारे पास वी आर लकी कि हमारे पास बहुत अच्छा बेंच स्ट्रेंथ है। हमारे पास यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, तो कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और बहुत शानदार खिलाड़ी इन वेटिंग हैं। जी, विराट ने भी यही अपना संन्यास कहा कि मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप था, जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल किया, वर्ल्ड कप उठाना चाहते थे। अब आखिरी T20 मैच था, अगली पीढ़ी के लिए T20 सपोर्ट को आगे ले जाने का समय है सर आज के। बिल्कुल, बहुत अच्छे नोट पे उन्होंने छोड़ा है। देखिए, आप वर्ल्ड कप जीते हैं, आप उस फाइनल के मैन ऑफ द मैच हैं, इससे ज़्यादा आप हाई और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है प्लेयर्स के लिए कि आप उस हाई पे छोड़ें जब लोग कहें कि नहीं, अभी आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, अभी और आप खेलिए। तो एक अच्छा एग्जांपल सेट किया है, और ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक मौका है अब कि वो इन विराट और रोहित के शूज़ को फिल करें, जो कि बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही बहुत महान खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है देश के लिए। तो अब यंगस्टर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा और दिखाना होगा कि वो उनके शूज़ कैसे फिल करेंगे। जी,
सर उनके फैंस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा से, उनको काफ़ी करीब से जानते हैं, उनको आप ट्रेनिंग देते हुए आए हैं, तो क्या कुछ भावना उस वक्त विराट की रही होगी, और क्या वो फील कर रहे होंगे, अगर आप थोड़ा बताएं उस बारे में। देखिए, कोई भी फॉर्मेट छोड़ना बहुत आसान नहीं होता, और विराट को जो इतना पैशनेट है क्रिकेट के लिए, जो उसकी भूख है अच्छा करने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए, देश की टीम के लिए, तो वो इतना आसान निर्णय नहीं होता। और जब आप अच्छा खेल रहे हो और उस हाई पे आप छोड़ें, लेकिन बिल्कुल एक अच्छा जेस्चर किया है उन्होंने कि यंगस्टर्स के लिए अब एक फॉर्मेट छोड़ा है, बाकी आप उनको टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में खेलते हुए देखेंगे, और बहुत क्रिकेट बाकी है। मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, अभी बहुत सालों तक आप विराट को खेलते हुए देखेंगे। जी, क्या आपकी बात हुई है, बात करेंगे आप उनसे इस बारे में, पूरी जीत को लेकर, रिटायरमेंट को लेकर? नहीं, वो तो मैच खत्म होते ही बात होती है, बात हुई भी मेरी, और बहुत मुबारकबाद दी मैंने वो वर्ल्ड कप जीतने की। वो भी बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत एक्साइटेड था कि वर्ल्ड कप जीते हैं, और साथ साथ मैंने अप्रिशिएट किया उनके इस डिसीजन को। बिल्कुल मैंने बैक किया, जो कि उन्होंने राइट टाइम पर ये अनाउंसमेंट की है कि एक फॉर्मेट छोड़ा है और 2 फॉर्मेट वो खेलते रहेंगे, और अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि कई साल वो इन दोनों फॉर्मेट में दिखेंगे। Paul, what would you like to say about this winning? We are now world champions. It is the greatest moment, what else one can expect, and hearty congratulations to the whole team, the support staff, the coaches, and the whole nation, I would say. I want to congratulate the whole nation for this tremendous victory. With this victory, Virat Kohli has an amen from T20, sir. So, what do you say about this? What is the reason behind that, sir? A reason behind is like he's been doing this service for so long. He has done so well for the country, and he felt that this is a time for the youngsters to take this responsibility. Though he would be playing in other 2 formats, and I can tell you he has got a lot of cricket in him, and I'm sure he'll play for another 3-4 years. You are his coach, and do you like to share any memories when you train him? I've got a lot of memories, He was not even 10 when he came to me, Since then, we have been together every day, like before any match and after any match, we talk and we discuss what the better we can do, and we celebrate his, success, and we have shared his, failures also. So it's been a long journey, and we have really enjoyed that journey, and I think I'm proud that what he has done for the country and for himself. And what would you like to about this match and all the players? Well, everybody played their part. It was a very good team effort that India won, and Virat played a tremendous inning, and he kept his best for the finals. And the way he batted was brilliant, because India needed his batting, and he took the responsibility and used his, experience to become man of the match and to play such a crucial knock. Okay. And you have been contributed a lot of this. So, what is this correct time to the retirement in? It is always hurting, that, and what I'm, facing from the fans, his fans also. Everybody is asking me why he's leaving. He should have played for so many, at least couple of more years. But it is his decision, and it's a great decision that he is leaving on a high, where he won the World Cup. Indian team has won the World Cup, and he's man of the match of the finals. So he is leaving on the high and giving chance to the next generation, to the youngsters. So I really appreciate and back his decision. Did you congratulate him, and what he said? Yeah, after the match only we speak to each other, and he was very excited. He was very happy about winning the World Cup, and I appreciated his decision that you are leaving on a high and you are setting an example in Indian cricket.